जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए जी हाँ दोस्तों आपके लिए लेकर आ गए हैं एग्ज़ाम से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 50 प्रश्न लेकर आ गए हैं। आज के इस क्लास में हम आपके लिए पिछले 15 सालों से जो बिहार पुलिस की परीक्षा में प्रश्न बार बार रिपीट किया गया है, जी हाँ दोस्तों, GK और GS का जो प्रश्न हर एक साल जो पूछे जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, हर एक शिफ्ट में, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये क्लास आपके लिए एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और मैं आपको 100%, जी हाँ दोस्तों, 100% आपको एक गारंटी देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। सीधा प्रश्न आएगा आपकी एग्ज़ाम में। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। और उससे पहले अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। और चलिए, सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देंगे और साथ ही साथ प्रश्न का उत्तर आज के इस कमेंट बॉक्स में बता चलेंगे, ताकि जो भी डाउट होगा इस साथ में क्लियर होते जाए। तो चलिए, CV रमन की भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से प्राप्त हुआ था? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा सभी लोग, 1930। ये 1930 यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, रडार का आविष्कार। तो रडार का जो आविष्कारक कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए, चौथा नंबर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सभी प्रश्न आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और 50 अति महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम से। तो सभी लोग इसे ज़रूर याद करके ही जाइएगा एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, याद करते चलिएगा। सरकारी आयोग की जो स्थापना है ये कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, सरकारी आयोग की जो स्थापना है 1983 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसे याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 5वां नंबर, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, या हिमाचल प्रदेश, पंजाब में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति संबंधित है जहाँ तो धार्मिक ग्रंथ से, कानून की पुस्तक से, प्रशासनिक सिद्धांत से, या जीवनी से? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखिएगा सभी लोग। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न 7 नंबर, अंग्रेजी शासक ने, यस तो अंग्रेजों शासक के चार्ल्स से द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए जो मुंबई दहेज में दिया गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और आपको बता दें कि SSC की परीक्षा में TCS के द्वारा, दोस्तों TCS के द्वारा बहुत बार ये प्रश्नों को रिपीट किया गया है। तो आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC MTS हो, या दिल्ली पुलिस हो, या SSC GD हो, GD कांस्टेबल, MTS CGL, CHSL, CPO, रेलवे, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप D, CRPF, BSF ट्रेडमैन, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। UP पुलिस, MP पुलिस, बिहार पुलिस के लिए पिछले 15 सालों से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, पुर्तगाल जो है मुंबई दहेज में दे दिया गया था, इसे याद रखिएगा, पुर्तगाल राजकुमारी से विवाह करने के लिए। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 8 नंबर स्क्रीन पे, शेरशाह के द्वारा जो निर्मित ग्रांटक रोड पंजाब को किसके जोड़ता है? तो पंजाब से जोड़ता है, याद रखना है सही लोग को। यहाँ पे कोलकाता को जोड़ता है, पंजाब से कोलकाता आपको याद रखना है दोस्तों। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
शेरशाह का जो मकबरा है सासाराम में स्थित है, इससे याद रखिएगा। राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था? जहाँ तो कृष्णामूर्ति, कमलेश शर्मा, राकेश शर्मा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे कमलेश शर्मा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि आप सभी लोग क्लास को देखते हैं, क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो 21,391 पद के लिए जी हाँ दोस्तों, आप एक पद को हासिल करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज के सेशन को सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ताकि एक लाइक जो आपके हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि इससे भी बेहतरीन आपको हम कंटेंट दें, ताकि आपके एग्ज़ाम में सटीक प्रश्न आए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 10 नंबर, मतपत्रों का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूनान के द्वारा किया गया था, यूनान। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, यहाँ पे याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो याद रखिएगा सभी लोग, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया हथकरघा उद्योग है, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? जहाँ तो वन महोत्सव किससे संबंधित है? और चलिए आपको बताना है कि बिहार में, जहाँ तो बिहार में सबसे ज़्यादा किस जिला में वन है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और चलिए वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, सुनामी का जो मुख्य कारण है समुद्रीय सतह पर भूकंप, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान का जो निर्माता है ये किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है, केरल को, कर्नाटक को, या आंध्र प्रदेश को? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है चावल का कटोरा, इससे आपको याद रखना है। और चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है ये कौन है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन भारत का महान्यवादी, भारत का महान्यवादी, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, इससे याद रखना है सही लोगों को। और चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा जो है ये कौन सा है? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 180 देशांतर जो है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, इससे याद रखना है। और चलिए 1000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र सीरीज आप लोग को करा दिया गया है, तो सभी लोग उस क्लास से जुड़िए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। जहाँ तो आपके एग्ज़ाम के बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग डेली क्लास से आइए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। जहाँ तो जो जितना पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए प्रश्न पूछा गया है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है का कथन किसका था? तो सभी लोगों को याद रखना है, आपको याद रखना है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखना है। और चलिए प्रश्न 19 नंबर, राइबोसोम बनता है, जी हाँ तो राइबोसोम कहाँ में बनता है? तो सही लोग को याद रखना है, राइबोसोम जो है प्रोटीन से बनता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? जहाँ तो अवधि क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा जुलाई से जून है, इसे याद रखिएगा जुलाई से जून। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न, भोपाल में, जैसे तो भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी दोस्तों याद रखना है आप सभी लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल एवं वियर जो है, बुल एवं वियर शब्दावली का संबंध किससे है? स्टॉक बाजार से, बैंकिंग सेवाओं से, विदेशी मुद्रा या आंतरिक व्यापार से? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आप सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय की जो अवधि है ये क्या होगा?
जी हाँ दोस्तों, समय का जो अवधि है सभी लोग याद रखिएगा, समय का अवधि बढ़ जाएगा, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, बढ़ जाएगा, याद रखना है सही लोग को। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न एग्जाम में सभी प्रश्न 2010 से लेकर 2023 के एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के अब तक के, जी हाँ दोस्तों, हर साल पूछे गए प्रश्न है। आपके एग्ज़ाम से एक एक प्रश्न जो है आपके लिए रामबाण साबित रहेंगे। तो चलिए सभी लोग याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में। और प्रश्न पूछा गया है, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक के कितना बार जो है वित्त आयोग बनाया जा चुका है। तो सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, अब तक के कितना बार जो है वित्त आयोग बनाया जा चुका है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन डी याद रखना है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जहाँ तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है 5 वर्ष जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है, इससे याद रखना है आप सही लोग को। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, इससे याद रखिएगा सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। जहाँ तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है। तो आप सही लोग याद रखेंगे, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया बिहार पुलिस की लोकसभा के यानी लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है, अवधि अधिक जो कितना हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कितना हो सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, इससे याद रखिएगा। प्राचीन काल में आजीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन है ये क्या था। तो याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन सी कार करना। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप में संख्या कितनी थी। जी हाँ तो रूप में जो संख्या है कितना था, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। सभी लोग क्लास को सेशन को फटाफट से दबाकर लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए इससे भी बेहतरीन कंटेंट लेकर आने वाले हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा उससे प्रेस करके आपको ऑल कर लेना सेट, ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। और प्रश्न पूछा गया 30 नंबर, किसने प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य समर्थ होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखना है आप सही लोग को। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की जो पहली भेंट का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में वर्णन किया गया है, आप सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, आप सभी लोग को अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न 32 नंबर, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ किया। तो याद रखिएगा आप सभी लोग दोस्तों, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा सभी लोग। और चलिए 33 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे। दोस्तों कौन नहीं थे, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भास्कर चार्य। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखना है आप सही लोगों को। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों किस विषय से संबंधित है, तो याद रखिएगा चिकित्सा से संबंधित है, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, सिखों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखना है आप सभी लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का मक्का किस शहर को कहा जाता है। सिखों का मक्का किस शहर को कहा जाता है, अमृतसर को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा सही लोग। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़े गए 5वां व्रत जो है ये कौन था। दोस्तों पाँचवा जो व्रत था ये कौन था, तो याद रखना है सभी लोग को। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखिएगा सभी लोग। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। तो चलिए प्रश्न, वर्धमान महावीर का माँ का नाम क्या था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो आपका सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सभी लोगों को याद रखना है आपको एग्ज़ाम में।
और चलिए जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब से विभाजित हुआ था? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के समय आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन ए करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 40 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन अब्दुल्ला था इनका नाम, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, इस याद रखना है सही लोगों को। और चलिए मोहम्मद साहिब की माता का नाम क्या था? जहाँ तो मोहम्मद साहब की माता के जो नाम था ये क्या था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अमीबा नाम था, इस याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 जून 632 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखिएगा दोस्तों। और चलिए प्रश्न पूछा गया है ईसा मसीह के पिता के नाम क्या था? तो याद रखिएगा ईसा मसीह के पिता के जो नाम था जोसेफ नाम था, इस याद रखिएगा। और चलिए ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? जस्ट तो किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा मसीह को मृत्यु कब हुई थी? जस्ट तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने सेवाल को अपनी राजधानी बनाई थी? जी हाँ दोस्तों, याद रखना है सही लोग को शिशुनाग के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए 47 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है मांडला जेल कहाँ स्थित है? दोस्तों मांडला जेल जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा वर्मा में स्थित है। और दोस्तों 47 प्रश्न में से आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही जवाब दीजिएगा ईमानदारी पूर्वक। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।